ओ पंडित के संग मूरख ज्ञानी, और गेहूं कहे रे सुना बथुआ, गेहूं कहे रे सुना बथुआ, सत्संग प्रभाव से पावत पानी, सत्संग प्रभाव से पावत पानी। अगर गेहूं का संग बथुआ का न होता तो पानी कहाँ मिलता उसको, पानी कहाँ मिलता। इसलिए सत्संग प्रभाव से पावत पानी। बथुआ को कोई बोता नहीं है, कोई सींचता नहीं है, केवल मात्र सत्संग का साथ होने से खेल हो जाता है। और दूध के साथ बिकत है पानी है, पानी भी दूध के साथ चला जाता है। कहते महाराज उसी कीमत में। इसलिए संत का संग बड़ा गुणकारी होता है। बच्चा पैदा हुआ, नामकरण रखा संतों ने, क्या रखा? ध्रुव। ध्रुव जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ध्रुव नाम। बालक का नाम ध्रुव रखा। कहते महाराज इस प्रकार से आज जो सुनीति है, सुनीति संतों के चले जाने के बाद उसी कुटिया में रह रही। संत लोग आशीर्वाद। अच्छा, जब संत चलने लगे, देवियों सुनना, तो देवी से पूछा कि देवी एक बात बताओ, और क्या चाहिए तुमको? कुछ मांगना हो? ये तो मैंने नामकरण संस्कार, तुमको पुत्र, ये तो आशीर्वाद के रूप में तुमने किया हो, पाया, लेकिन आगे तुमको क्या चाहिए? कुछ चाहती हो तो मांग लो। देखो सुनीति क्या मांग रही है। सुनीति मांग रही है कि जो मेरी सौत आई है ना, सुरुचि, कौन? वो सुरुचि जो आई है, राजा उत्तानपाद उसे संतान के लिए लेके आए और उसके आज तक संतान नहीं हुई। तो महाराज एक संतान उसे भी दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको किसने मांगा? सुनीति ने मांगा। उसी ने निकाला सुनीति को, सुरुचि ने। और आज वही सुनीति संतों से उसके लिए संतान मांग रही है। संत कह रहे हैं तू पागल हो गई है क्या? तो क्या कहती है कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई। बोले आप ही तो सत्संग में कहते हो तो दूसरे पे हित करने से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं धमाई, ये तुम्हारे कहने से ही सब। इसलिए अगर वो बेचारी दुखी रहे और हमारे पति को संतान न मिले, क्योंकि मेरी संतान को अपने संतान माने न माने, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पति हैं, उनको भी एक संतान दे दे। बोले जब तेरी बात काटूंगा तो नहीं, लेकिन मैं उपेक्षा से दे रहा हूँ, अपेक्षा से नहीं दे रहा, मन से नहीं दे रहा हूँ। संतान तो उसे मिलेगा, लेकिन इसी संतान से जितना दुख तुझको उसने दिया है, उससे ज्यादा दुख उसे प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। दे तो दिया संतों ने संतान। कालांतर में चल कर राजा उत्तानपाद एक दिन क्या हुआ, बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो मन चले हो जाते हैं, इधर से उधर भी चले जाते हैं। महल पास में था, ध्रुव जो है धीरे धीरे उस महल में तरफ चला गया। तो उत्तानपाद जो सुरुचि का पुत्र है, बालक में बालक बुद्धि होती है, बालकों में मान और सम्मान नहीं होता। नहीं, ये दत्तात्रेय के 24 गुरु ने ही बताया है कि अगर मान और अपमान सीखना हो, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया को नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। आदमी संसार में सब कुछ त्याग देगा, एक बार अपनी पत्नी को भी त्याग देगा, घर त्याग देगा, मकान त्याग देगा, लेकिन मान बड़ाई और एक चीज और है, ईर्षा है। दूसरे का उत्थान हो रहा हो तो जलन जरूर होगी पड़ोसी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चाहे सामने ना बतराए, घर में ही जाके बतराए, लेकिन ईर्षा तू न गई मेरे मन से, भले जाहिर ना करे, लेकिन उसके भीतर जरूर कचोट रहा है, कचोट रहा। कहाँ से ले आओ, कहाँ से लाओ, क्या करो, कैसे करो, तो ये ईर्षा। ज्यादा अच्छी फसल है, ज्यादा अच्छा आगे बढ़ रहे हो
तो भैया बिना विरोध के विरोध पाल लेना, पल जाएगा अपने आप। ईर्षा का कोई विरोध नहीं होता है। ईर्षा स्वतः जैसे गेहूं के साथ में बथुआ जामता है, वैसे वो ईर्षा भी सत्संग प्रभाव कुसंग प्रभाव से पावत पानी। आज जो है बालक चला गया, राजा उत्तान पाद बैठे हैं और उत्तान पाद बैठे हैं। अब मन तो है कि पुत्र है मेरा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भीतर ना हो, कचोट ना रहा हो। बाप होने के नाते ये भाव जागृत हो गया और सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाया और उसी समय सुनीति का पुत्र वहां पहुंच गया, उसे भी उठा के गोद में बैठा लिया। पिता है बैठा लिया। सुरुचि कहीं से देख रही थी, आकर के उठा करके बालक को धड़ाम से फेंक दिया। इस गोद में बैठने के लिए तो उसको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और उस तपस्या का वर प्राप्त करके तब तू मेरी कोख में पैदा होगा और मेरी कोख से पैदा होगा, तब इस गोद में बैठ पाएगा, तब इस गोद में बैठ। छोटा सा बालक, क्षत्रिय बालक, दिमाग में बस गई। घूमता रोता हुआ जब बालक बाहर निकला, माँ ढूंढने के लिए आई। माँ ने देखा और जब सुना तो माँ ने कहा बेटा तुमको यहाँ नहीं आना था, ये अपना घर नहीं है। माँ भी रोने लगी। अपना घर तो यही कुटिया है, इसी कुटिया में रहने के लिए लेकर कुटिया में पहुंच गई। बालक बार बार पूछ रहा है कि माँ ये तपस्या कहाँ होती है? बोले बेटा तपस्या करने की अवस्था होती है, अभी तुम्हारी अवस्था तपस्या करने की नहीं है। तपस्या करने की अवस्था, और भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने के लिए जाति, आयु, अवस्था और किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कैसे भी आ सकता है। यही तो भगवान का ही तो एक ऐसा घर है। बाकी अगर बेटी के यहाँ जाओगे तो वो भी सोचेगी कि बाप छूछो आओ। राजा के यहाँ जाओगे तो कहेगा एक प्रजा है, क्या है, कुछ लेके नहीं आया है। हर आदमी तुमसे कुछ न कुछ चाह रहा है, लेकिन केवल भगवान कुछ नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि शरीर लेके आ गया, शरीर ही तो मेरी है। दोनों हाथ जोड़ करके अगर प्रणाम कर लिया तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप और दुख समाप्त कर देते हैं। ऐसा दयालु परमात्मा कौन होता है कि संसार तुमसे कुछ न कुछ चाहता है, चाहे मोड़ा हो, चाहे मोड़ी हो, चाहे बाप हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे साधु हो, चाहे संत, दुनिया कुछ न कुछ चाहता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसी है, ऐसा है कि जो कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहता है। बोलो वृंदावन बिहारी। एक ठाकुर ही एक ऐसा है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता। दे सको तो उसको निर्मल मन दे दो। जा से कृपा निर्मल मत पाऊं, इसके लिए भी तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, निर्मल हो। कहते महाराज आज इस प्रकार से बालक सोच रहा है कि मेरी माँ सो जाए और मैं चला जाऊँ। रात भर इंतजार करता रहा, कभी माँ जग जाए, कभी बेटा जग जाए। माँ को भी ये शंका थी क्षत्रिय बालक है, कहीं भग न जाए। लेकिन माँ को निद्रा सुबह के टाइम में आ गई और बेटा चारपाई की परिक्रमा लगा करके अपने वात्सल्य प्रेम रूपी दो आंसू अपने माँ के चरणों में गिरा करके और रोता हुआ बालक बियाबान जंगल की तरफ निकल गया कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ पाऊंगा। पिता की गोद में बैठने के लिए क्षत्रिय बालक चला जा रहा। बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े शिगाल, जीव जंतु विषाक्त गर्जना कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहा क्षत्रिय बालक। और फिर कृपा अगर भगवान की जब होती है, साहस और हिम्मत परमात्मा देते हैं। चले गए। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि अगर ये बालक है, ये जो बालक जा रहा है आपका भजन करने के लिए, अगर रास्ते में इसे कुछ हो गया तो शायद संसार में कोई हिम्मत नहीं करेगा, जरूरत नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा आपका भजन करने में, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। आपको कृपा करनी पड़ेगी इनके ऊपर। बोले करूंगा। ये जीव के साथ साथ में, ये बालक के साथ साथ में एक जीव भी है, ध्यान देना, ध्यान। और ये शरीर है, और ये शरीर मनुष्य की शरीर है, अधम शरीर है। मनुष्य की शरीर और अधम शरीर। बोले हाँ। बड़े भाग्य मानस तन पावा प्रभु। ये तो कहते हैं बड़ा भाग्य होता है मनुष्य शरीर पाता।
हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके अगर वो ढोर बन जाता है तो मनुष्य शरीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मनुष्य शरीर में कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन इसमें जो देही आत्मा बैठी है वो क्षण भंगुर, कब छोड़ करके इसको चली जाए, कब छोड़ करके चली जाए। तो कहते हैं इसलिए ये शरीर है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणई न धर्मम ते मृतलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते महाराज जिसमें विद्या नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, विवेक नहीं है, वो मनुष्य होते हुए भी गधे के समान इस संसार में विचरण कर रहा है, मृग के समान विचरण कर रहा है। कहते हैं महाराज सब कुछ होने के बाद इस मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो मनुष्य योनि प्राप्त करके वैकुंठ जा सकता है। कहते हैं महाराज इसमें सोचने समझने का विवेक। कहते महाराज इस प्रकार आज बालक तो कहते महाराज चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये है अधम शरीरा। ये शरीर अधम है। बोले उत्तम कब बनती है? बोले जब भगवान के सानिध्य में चली जाती है, जब गुरु की शरणागति स्वीकार कर लेती है तब ये उत्तम हो जाती है। और इसको उत्तम, और जब ये उत्तम हो जाती है ना तो भगवान इसे अपना लेते हैं। जब तक ये संत के शरण में नहीं जाएगी और बिना हरि कृपा मिला या नहीं संता, बिना हरि के संत नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, हरि तो चाहिए, हरि की कृपा तो होती है, लेकिन जब पूर्व जन्म की कोई पुण्याई उदय होती है अथवा इस जन्म का कोई पुण्य उदय होता है तब भी संत मिल जाते हैं। कहते हैं कि पुण्य पुंज बिना मिला या न संता। और जब संत मिल जाता है तो सत्संगता संस्कृत कर अंता। तो जो संशय है ना हृदय में, विकार है, वो सारे विकारों को भगवान संतों के माध्यम से नष्ट करते हैं। भगवान ने कहा है अर्जुन द्वापर में तो शस्त्र चला, द्वापर में शस्त्र चला, लेकिन कलयुग में शस्त्र नहीं चलेगा। बोले क्या चलेगा? बोले कलयुग में शास्त्र चलेगा। बोलो वृंदावन में हरिलाल, क्योंकि मेरा निवास शास्त्रों में रहेगा और ज्ञानी पुरुषों के हृदय में मैं रहूंगा। और जो ज्ञानी पुरुषों का और शास्त्र का संग करेगा, मैं उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उसकी आत्मा को निर्मल करके मैं अपनी शरण में ले लूंगा और उसका कल्याण कर दूंगा। बोलो वृंदावन में हरिलाल। इसलिए कलयुग में शास्त्र चलेगा, शस्त्र नहीं चलेगा। अगर कलयुग में शस्त्र उठाने की कोशिश करोगे तो विनाश हो जाएगा। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। कहते हैं महाराज